मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मोदी का डंका लगातार बरकरार है। जी हां, 20% फैन फॉलोइंग जरूर कम हुई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का डंका लगातार बरकरार है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और भारत में उसके बुरे प्रभाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में मोदी टॉप पर हैं। उनकी लोकप्रियता को 100 में 66% नंबर मिले हैं। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देश के नेताओं को शामिल किया गया था। हालांकि सर्वे में बताया गया है कि पिछले एक साल में मोदी की लोकप्रियता में 20% गिरावट आई है। फिर भी जून की शुरुआत तक 66% लोग मोदी को पसंद करते हैं। सर्वे में भारत के 2126 लोगों को शामिल किया गया। इसमें 28% लोगों ने मोदी की लोकप्रियता को अस्वीकार भी किया। सर्वे में सिर्फ 3 देश के नेताओं की रेटिंग 60 के ऊपर है। सर्वे में मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर है। उनकी रेटिंग 65% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर हैं। इनकी रेटिंग 63% है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अमेरिका, भारत, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं की अप्रूवल रेटिंग ट्रैक करता है और हर सप्ताह नए डेटा के साथ अपना पेज अपडेट करता है। अमेरिकी एजेंसी ने 7 जून को मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को रैंकिंग सुधारने का एक जरिया माना है। इसमें उन्होंने कई घोषणाएं की थी, लेकिन आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि आखिर मोदी का डंका लगातार बरकरार है, लेकिन फिर भी विपक्ष नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है और जो 20% फैन फॉलोइंग घटी है वो किस वजह से घटी है, आज की चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और भारत में उसके बुरे प्रभाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में मोदी टॉप पर हैं। उनकी लोकप्रियता को 100 में से 66% नंबर मिले हैं। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देश के नेताओं को शामिल किया गया है। हालांकि सर्वे में बताया गया है कि पिछले एक साल में मोदी की लोकप्रियता में 20% गिरावट आई है। फिर भी जून की शुरुआत तक 66% लोग मोदी को पसंद करते हैं। सर्वे में भारत के 2126 लोगों को शामिल किया गया। इसमें 28% लोगों ने मोदी की लोकप्रियता को अस्वीकार भी किया। सर्वे में सिर्फ 3 देश के नेताओं की रेटिंग 60 के ऊपर है। सर्वे में मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर है। उनकी रेटिंग 65% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर है। इनकी रेटिंग 63% है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अमेरिका, भारत, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं की अप्रूवल रेटिंग ट्रैक करता है और हर सप्ताह नए डेटा के साथ अपना पेज अपडेट करता है। अमेरिकी एजेंसी ने 7 जून को मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को रैंकिंग सुधारने का एक जरिया माना है। इसमें उन्होंने कई घोषणाएं की थी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी ने 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य सरकारों को 75% वैक्सीन की आपूर्ति करने की भी बात कही थी। मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का वादा किया था। अब आपको बताते हैं कि किस तरह सर्वे करती है ये मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी। दरअसल कंपनी का दावा है कि उनकी पहुंच 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों के डेटा तक है। इससे उन्हें रिसर्च करने में आसानी मिलती है। 100 से ज्यादा देश में अब तक कंपनी 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों का इंटरव्यू कर चुकी है। रिसर्च के लिए कंपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल का उपयोग भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका अभी भी बरकरार है। जी हां, देश के चुनिंदा यानी कि पसंदीदा नेताओं में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए रमन झा जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मिलूंगी रमन जी से। रमन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी आलोचना विपक्षी पार्टियां करती है, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार निशाने पर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंदीदा नेताओं में सबसे पहले स्थान पर है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज जो आंकड़ा आया है, एक सर्वे किया गया था अमेरिकन एक कंपनी के जरिए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व में कहा गया है कि वह अपने स्थान पे हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी 2019 में जिनकी लोकप्रियता 82 से 84% थी पूरे विश्व में नेताओं में, वही आज गिरकर 63-64% पे आके रह गई है। तो यह दर्शाता है कि मोदी जी ने जिस तरह से कोविड-19 के इस महामारी के समय, कोरोना महामारी के समय देश में जो अव्यवस्था है जिसे वह नहीं संभाल पा रहे हैं और जिसके वजह से लोगों में एक आक्रोश है। कोरोना के साथ साथ महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, वैक्सीन का इशू भी है क्योंकि लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिल रहा है। सेकेंड डोज के लिए जो पहले 1 महीना से लेकर यानी कि 4 हफ्ता से लेकर 6 हफ्ता का समय था, उसे 12 हफ्ता तक कर दिया गया है कि 12 हफ्ता से 16 हफ्ता के भीतर में आपको सेकेंड डोज मिलेगा। मिडिल क्लास फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आज मोदी जी जिस बनारस क्षेत्र से जीत के आते हैं, उन्होंने वहाँ कहा था कि मैं नहीं आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आज वह गंगा सब वाहिनी गंगा बन चुकी है। आज उस गंगा में लाशें बह रही है। जिस गंगा की सफाई की बातें करके वह पूरे देश में एक लोगों की भावनाओं को एक ये कर रहे थे कि भाई चलो एक आदमी आया है माँ गंगा का बेटा बन के, जो माँ गंगा को पूर्ण तरह से सफा करेगा। सफा के बदले उसे सब वाहिनी गंगा बना चुके हैं। तो उनकी ग्राफ तो गिरी है। आपने देखा होगा कि इसमें ये जो सर्वे है, उस सर्वे में तकरीबन 2000 कुछ लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया था। अगर यही सर्वे आप अगर पूर्ण रूप से भारत में करवाए तो मोदी जी की लोकप्रियता और नीचे गिरेगी। ये तो इसमें उनके जो विदेश में रहने वाले जो समर्थक हैं, चलिए आपके हिसाब से 100 में से कितने प्रतिशत घटनी चाहिए? मेरे हिसाब से आज के दिन में जो देश की परिस्थिति है और जिस तरह से देश बेहाल है, उस हिसाब से मोदी जी को 35 से 40% तक ही मिलनी चाहिए। चलिए हमारे साथ आप इसे देश के जनता से सर्वे करवाएं तो यही आंकड़ा आएगा, 60% से 65% जनता। चलिए रमन जी, आपने कहा कि 30 से 35% उन्हें प्रतिशत मिलेंगे। तो हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। प्रमोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंदीदा नेताओं में दुनिया भर में पहले स्थान पर है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सर्वेक्षण यदि पूरे ही भारत के लोगों के साथ किया जाता तो 30 से 35% नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता होती। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जो कोरोना काल में जो भी परिस्थितियां हुई उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया है। देखिए, ये जो सर्वे किया है अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने ये सर्वे किया है, जिसमें 13 देश के जो बड़े बड़े नेता है उनको लेकर के सर्वे किया गया है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे कांग्रेस के मित्र इस बात पे खुशी व्यक्त करते कि विश्व के 13 देश के नेताओं में से श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री अव्वल रहे, 66% के साथ अव्वल है। तो ये खुशी की बात सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मेरे लिए नहीं है, एक भारतवासी के तौर पे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि आज मेरे देश का प्रधानमंत्री 13 देशों के सर्वोच्च नेताओं में शीर्ष पर है। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के हिसाब से उन्हें अपनी बातें रखने का हक है रमन जी को, लेकिन आज उन्होंने कहा कि यूपी में इस तरह से सबों को बहाया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहां की पॉपुलेशन यूपी की पॉपुलेशन से बहुत कम है, लेकिन वहां जो डेथ रेट है वो यूपी से बहुत ज्यादा है। तो पहले आप अपने घर को संभाल लेते तो फिर बात अगर रखते तो बात समझ में आती।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो हमारा हेल्थ बजट है वो आ रही हूँ मैं, आपके पास भी आ रही हूँ रमन जी। हाँ, 94,450 करोड़ करीब था हमारा जो हेल्थ बजट, उसे प्रधानमंत्री महोदय ने बढ़ा करके 2,23,000 करोड़ उसको हमारे बजट को कर दिया। और हमारी जो कई जो योजनाएं हैं, कई जो प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में थे, उसमें से 7,400 प्रोजेक्ट पर अभी काम चालू हो गया है। उसमें से भी 217 प्रोजेक्ट जो 1 लाख करोड़ के थे वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे डाटा जो है, और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय ने फ्री वैक्सीन की जिस तरह से घोषणा की है, उससे आज हर भारतवासी जो है वो प्रधानमंत्री को लेके गौरवान्वित है। देखिए, एक समय ऐसा था जब पहला लॉकडाउन था, हमारे देश में पीपी किट्स नहीं थे, हमारे देश में मास्क नहीं थे, हमारे देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं था। एक समय में सिर्फ 900 मैट्रिक टन प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता था, जो आज 9,480 मैट्रिक टन, 10 गुना। लेकिन वो प्रमोद जी क्या है ना, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कहीं न कहीं पच नहीं पा रही है कांग्रेस को। रमन जी जवाब देना चाह रहे हैं, आपने वो महाराष्ट्र की बात की है तो। हाँ, देखिए, हमारे मित्र स्वामी जी ने कहा है कि महाराष्ट्र में, तो मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ और पंजाब को भी जोड़ता हूँ, उसके अलावा दिल्ली भी है, जहाँ लोगों की मृत्यु हुई है। तो अगर प्रधानमंत्री कोरोना पे, अगर ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बखूबी कोरोना को काल में देश को संभाला है, तो क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब भारत का हिस्सा नहीं? नहीं, सवाल मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा। तो अगर वो आपको ले रहे हैं तो वहाँ होने वाली घटनाओं को लेकर भी, वहाँ मृत्यु दर जो है उसके भी उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरी तरह आप चले जाइए बिहार में क्या हुआ? जब पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई, तब जाके हेल्थ विभाग जागा और उन्होंने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े 73% ज्यादा हुआ, यानी कि 5,000 से वो आंकड़ा 9,000 से ऊपर पहुंच गया। जबकि और सही ढंग से आंकड़े अभी गिनने बाकी हैं। कई लोग जिनका जांच ही नहीं हुआ और कोरोना महामारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। गांव में लोगों को जहां तक स्वास्थ्य विभाग वहां पहुंच ही नहीं पाई। तो अगर यह बिहार में देखा जाए तो यह संख्या 25,000 30,000 से ऊपर पार कर जाएगी। और वही चीज यूपी में भी हुआ, वही चीज और राज्यों में भी हुआ। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश में कोरोना को, महामारी को पूरी तरह से संभाला, तो कहाँ? सब राज्यों की दायित्व है। आप यूपी ले लीजिए, आप वहाँ अलायंस में है, आपकी सरकार है। बिहार में आप अलायंस में हैं, आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए। तो सब जगह जो घटनाएं हुई है तो उनका आप सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। लेकिन जहाँ मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि देशवासी किसी भी राज्य के हो, किसी भी गांव के हो, किसी भी भाषा के हो और किसी भी धर्म के हो, वो सुरक्षित रहें। भगवान उनके साथ ऐसा न करे। लेकिन आप लाशों पर राजनीति न करें। आपको मानना होगा कि मैं फिर कहता हूँ, उन्होंने पहले चरण के और दूसरे चरण की बात कही थी स्वामी जी ने। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी उस समय मोदी जी की। लेकिन रमन जी मैं ये बात मानती हूँ कि केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्यों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि केंद्र के साथ मिलकर चले। हाँ जरूर, ये बनती है। मैं क्या कहा कि पहले चरण में जब हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं थी, पीपी किट तक नहीं था, और स्वामी जी ने भी इस बात को माना है, उस समय भी मोदी जी की लोकप्रियता 75% तक थी। लेकिन ऐसा क्या बात है कि आज पूरी व्यवस्था होने के बाद भी उनकी लोकप्रियता 63% तक आ गया। चलिए, इसका जवाब हम प्रमोद जी से लेते हैं। आपने जो सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोकप्रियता 10% और घट गई, प्रमोद जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जब पहली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो हमारे विपक्ष के सम्मानित नेता राजीव जी ने कहा था कि फेडरल सिस्टम है, सारे अधिकार जो है केंद्र सरकार अपने पास रख रही है, अधिकार जो है राज्य सरकार को देने चाहिए। लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन से देश में स्थिति खराब हो गई, इस तरह की बातें उन्होंने की। और इस बार जब राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए
तो फिर वो आपको पता है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और लास्ट में जाकर के मोदी जी को ही जो है ये आपको अधिकार लेने पड़े। और अब मोदी जी ने घोषणा की है कि पहले से 45 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं उनको केंद्र सरकार के टीका लगाने की बात थी। बाकी जो 25% जो काम था वो राज्य सरकारों पर छोड़ा था। लेकिन अभी हाल ही में जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया प्रधानमंत्री महोदय ने, उसमें अब उन्होंने ये जिम्मेदारी भी जो राज्य सरकारों पर छोड़ी थी कि 18 से 45 वर्ष के लोगों को 25% राज्य सरकार मुहैया कराएगी और 75% केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। लेकिन जब राज्य सरकारों ने हाथ उठा दिए तो फिर वो जिम्मेदारी भी मोदी जी ने ले ली, केंद्र सरकार ने ले ली। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो विपक्ष के जो नेता है और जिस तरह से जब वैक्सीन बनी, जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से कहा गया कि ये मोदी वैक्सीन है हम नहीं लेंगे, लेकिन प्रमोद जी रमन जी सवाल पूछ रहे हैं कि 75% पहली लहर में थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरी लहर में ये जो प्रतिशत है वो घट गया? देखिए, ये जो सर्वे हमने नहीं करवाया, अगर हमने सर्वे करवाया होता तो आज हमारे कांग्रेस के मित्र कह देते कि ये भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है। ये अमेरिका की एक फर्म ने सर्वे करवाया है जिसमें विश्व के 13 देश के नेताओं को शुमार किया गया है। और उस 13 देश आई कोरोना, आपको समझना पड़ेगा कि कोरोना सिर्फ भारत में नहीं है, कोरोना एक पूरी वैश्विक बीमारी बन चुका है और ये पूरे विश्व के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। वैसी परिस्थिति में आज हमारे देश का प्रधानमंत्री एक नंबर पे है, ये कितने गर्व की बात है। दूसरी बात, आज समालोचना करना बड़ा आसान है, लेकिन 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोटा वायरस का जो इंजेक्शन था वो विश्व में 1998 में आ गया था, लेकिन भारत में आया 2015 में। और ये जो जापानीज एनकेफेलाइटिस जो बीमारी थी उसको विश्व में 1930 में उसके वैक्सीन आ गए, लेकिन भारत में आए 2013 में। हेपेटाइटिस बी विश्व में आ गए 1982 में, भारत में आए 2002 में। पोलियो विश्व में 1955 में आया, भारत में आया 1994 में। टेटनस वर्ल्ड में आया 1924 में, भारत में आया 1978 में। और ये कितने गर्व की बात है कि आज विश्व में जिस तरह से वैक्सीन कोरोना की निकली, आज भारत की दो कंपनियां आज विश्व में जब निकली है उसी समय में हमने भी वैक्सीन का प्रोडक्शन हमने भी हमारा भी आरंभ हो चुका है और हमारे भी टीका लगने शुरू हो गए। लेकिन पहले क्या होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी 60 सालों तक पूरे विश्व में वैक्सीन लग जाती थी और 30-35 साल बाद में भारत में उसकी शुरुआत होती थी। तो ये इस बात की प्रशंसा नहीं करेंगे कि ये नया भारत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे आज विश्व में इसीलिए इस नए भारत को आज नए भारत के नेतृत्व को शीर्ष में रखा गया है, क्योंकि आज विश्व भी भारत की तरफ देख रहा है कि ये जो नया भारत है ये उरी का जवाब देता है, ये पुलवामा का जवाब देता है। ये जब आपदा और विपदा आती है तो उसके लिए भी वैक्सीन तैयार करता है। और ये लोग बाधक है, ये लोग सिर्फ बाधक है विपक्ष वाले, और हमारा नेता साधक है। और ये साधक और बाधक का अंतर है। ये लोग सिर्फ समालोचना करना जानते हैं, आलोचना करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के मित्र से सवाल पूछूंगा कि भारत में विश्व का छोड़ दीजिए, भारत में जितने भी सर्वे हुए हैं वहाँ राहुल गांधी जी की क्या स्थिति है, जरा इस पर टिप्पणी। चलिए रमन जी, मैंने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी होनी चाहिए यदि भारत के लोगों की भी उसमें सर्वेक्षण होता, तो इन्होंने भी पूछा कि राहुल गांधी का अगर सर्वेक्षण होता, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो फिर राहुल गांधी जी की रेटिंग क्या होती, ये भी आप बता दीजिए। प्रमोद जी पूछ रहे हैं आपसे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो क्या उनका ये जो आंकड़ा है लोकप्रियता का क्या होता, वो तो तब होता है किस तरह से देश को संभाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो प्रतिशत है वो मोदी जी से बेहतर होता, इसलिए बेहतर होता कि भाजपा वही कर रही है जो राहुल गांधी कर रहे थे। आज से नहीं आप करीबन पहले ही ट्विटर के जरिए भी उन्होंने कहा था केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए और राज्यों को यह दायित्व दे कि राज्य इस वैक्सीनेशन को लोगों के पास, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्य के पास, वो लोगों को लग पाए। लेकिन पहले तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि राज्यों को देंगे, राज्य को जो वैक्सीनेशन देंगे हम वैक्सीन, उसके लिए राज्यों को पैसा देना होगा। इस पर जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतराज किया
अगर वैक्सीन के पैसे राज्यों के मुख्यमंत्री देंगे तो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट पे मुख्यमंत्रियों का फोटो होना चाहिए। तो इस पर हाथों हाथ केंद्र सरकार ने अपना पाला बदला और वही किया कि अपने प्रचार के लिए उन्होंने फिर से कहा कि नहीं 45 साल के बाद 18 साल के ऊपर के जो युवा है उन्हें भी मुफ्त देंगे ताकि प्रचार कर सके मोदी जी के फोटो का। मैं इनसे पूछता हूँ कि कोरोना महामारी में जितने लोगों को वैक्सीन दिया गया है, अगर उन वैक्सीन पे मोदी जी की फोटो, उन सर्टिफिकेट पे मोदी जी का फोटो है, तो कोरोना महामारी के चलते जो लोग मरे हैं उस डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी का फोटो होना चाहिए या नहीं? पूछिए आप स्वामी जी से। प्रमोद जी और ये जवाब राहुल गांधी दीजिए। की बात करते हैं, ये दिन रात तो राहुल गांधी की चर्चा करते रहते हैं। उन्हीं के द्वारा दिखाए गए जो मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और हमेशा गाना गाते हैं कांग्रेस के। आज पूछ रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? तो कांग्रेस ने 70 साल में वही किया जो आज मोदी जी बेच रहे हैं। देश के संपत्ति को जो मोदी जी बेच रहे हैं। असम में भी 2 पेपर मूवी का जो अभी ऑप्शन करवाने की कोशिश किया, जिसका खरीदार नहीं मिला इसको, उसका भी। चलिए प्रमोद जी, रमन जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। प्रमोद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे देश का जो विपक्ष है वो कितना जिम्मेदार है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका भी कोविड के विरुद्ध में लड़ रहा है और वहाँ अभी तक 1 लाख से ज्यादा डेड बॉडी जो है उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ विपक्ष इस मुद्दे पे सवाल खड़ा नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपदा है और इस आपदा में हम सबको मिलकर लड़ना है। उन्होंने आसाम की बात की, अरे आसाम में तो अभी आपने चुनाव लड़ा और मुंह की आपने खाई है। और आज ही आपके एक बहुत बड़े टी गार्डन के नेता रूपम कुर्मी साहब जो हैं वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आप कम से कम ये मूल्यांकन करिए कि क्यों आपको हर एक नेता कांग्रेस पार्टी का आपको छोड़ के जा रहा है। क्यों आप जब हमने देखा राजस्थान में आपकी सरकार है, किस तरह से वहाँ वैक्सीनों को बर्बाद किया गया, किस तरह से वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों को देख कर करके, पंजाब में किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों को देख कर करके वैक्सीन में भी इन्होंने कमाई करने की या कमीशन खाने की जो कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है, ये हम सबने देखा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपने कहा कि फेडरल सिस्टम है, राज्य सरकार को अधिकार दीजिए, और हमने जब राज्य सरकार को अधिकार दिया तो आप अपनी फोटो लगा देते। आपने क्यों 18 से 45 वर्ष तक वैक्सीन खरीद करके जो अपनी सरकारों को आपने उपलब्ध नहीं करवाई? जहाँ जहाँ आपकी कांग्रेस की सरकार है 18 से 45 तक की आप वैक्सीन उपलब्ध करवाते और अपने मुख्यमंत्री की या राहुल जी की फोटो लगाते। आपको किसने रोका था? लेकिन आप सिर्फ समालोचना करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर में देश के नेताओं का तो, देश की जनता का तो विश्वास उठ ही चुका है। आज कांग्रेस के नेताओं का भी कांग्रेस पार्टी पे विश्वास उठ चुका है, इसलिए कांग्रेस के नेता भी एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे तो ये सोच के भी आश्चर्य नहीं होता है कि कब रमन भाई भी कब कांग्रेस छोड़ के चले जाए और कब भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। प्रमोद जी बोल रहे हैं कि रमन भाई कब छोड़ रहे हैं कांग्रेस। प्रमोद जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे सफाया हो ही रहा है, नेता छोड़ ही रहे हैं कांग्रेस। यकीन नहीं है, मैं इनसे यही कहूँ जो लोग अपने आइडियोलॉजी में चेंजेस लाते हैं, अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से आज भी एक नेता गए हैं। तो रमन जी, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए ना कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि हमारे असम में जो राजनीति है कांग्रेस की, इसमें हम लोग साफ यह कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद जो हम लोग का अवलोकन होना चाहिए था असम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो नहीं, यह तो सच है। लेकिन क्या हमें पीछे अपने विचार करने पड़ेंगे कि हम क्यों हार रहे हैं। अगर हम जीतते हैं तो उसकी भी एक आकलन होनी चाहिए, और जब हम हारते हैं उसकी भी एक आकलन होनी चाहिए, जैसा ही है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ के, आज बीजेपी में जो मुख्यमंत्री है वो भी कांग्रेस के ही है, कांग्रेस में है। वो तकरीबन 1991 से लेकर 2016 तक वो मुख्यमंत्री में रहे, वो असम कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी के मंत्री रहे। आज भाजपा में जो मुख्यमंत्री बने हैं और कई मंत्री ऐसे हैं भाजपा में जो कांग्रेस से गए हैं। आज असम भाजपा में जो पुराने भाजपाई है, यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी में नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। प्रमोद जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, समय बहुत कम है। मैं यही पूछना चाहता हूँ रमन जी कि रमन जी आपको चिंतन करिए कि आपको लोग छोड़ के क्यों जाते हैं। सही कहा आपने, मतलब
विष्णु शर्मा कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, आज क्यों छोड़ के चले गए? आज उर्पणपुर भी आपको छोड़ के क्यों चले गए? रमन जी कुछ कह रहे हैं। और भी बहुत से नेता आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आज एक बात इज्जत करिए, इज्जत करने से आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते कहीं आप भारत का विरोध करने लगते हैं, कहीं न कहीं आप आसाम का विरोध करने लगते हैं, आसाम के हितों का विरोध करने लगते हैं। इसी वजह से आपकी पार्टी जनता से कट रही है और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं आपको मुंह की खानी पड़ रही है। 2017 तक आप भी इसी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। नहीं मैं भी था, हेमंत बिश्व शर्मा जी थे, रूपम कुर्मी भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। रमन जी की आवाज आपने चुनाव जी सर्बानंद सोनोवाल के चेहरे पे आपने असम में चुनाव लड़ा और ऐसा क्या हो गया ने हटा के आपको कांग्रेस से 5 साल पर ले गए नेता को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, यानी कि आपके पास नेता है ही नहीं। बहुत जल्दी सोमवार की केंद्र मंत्री बन रहे। चलिए प्रमोद जी और रमन जी, मेरे पास समय इतना ही था चर्चा के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका लगातार बरकरार है। निश्चित तौर पर पार्टी विरोधियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन दुनिया भर के पसंदीदा नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला स्थान है। पहली लहर में 75% उन्हें मिले थे, लेकिन दूसरी लहर के बाद 65% उन्हें मिले हैं, लेकिन पहला स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।